नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आखिर कोई भी आईपीओ जिसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग से पहले कैसे बाई कर सकते हो। आओ हम यहाँ पे पूरा डिटेल स्ट्रेटेजी समझते हैं, आखिर प्री ऑर्डर में कैसे बाई करना होता है। तो आप जो भी ब्रोकरेज यूज करते हो उसको लॉग इन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे गुरु लॉग इन कर लिया। अब मोबाइल यूज करो चाहे डेस्कटॉप, सब कुछ जो है सेम ही होने वाला है। आपका सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च पे जाना है। अब जो भी मान लो अभी बीसीसीएल का आईपीओ यानी भारत कोकिंग कोल लिस्ट होने वाला है और मुझे उसी का शेयर बाई करना है क्योंकि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसमें बाई कर लूं लिस्टिंग के लिए, लिस्टिंग से पहले ही बाई कर लूं भाई। तो अब सीधा सर्च में आपको यहाँ पे सर्च कर देना है भारत कोकिंग कोल, जो भी मतलब आईपीओ रहे। अभी तो मैं भारत कुकिंग कोल का एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे जो भी आईपीओ रहे उसको सिंपली आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करोगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा दिस स्टॉक इज नॉट अवेलेबल इन एनएससी। अभी क्यों लिख कर आया है? क्योंकि अभी इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। लिस्टिंग हो जाएगी तो ये सब चीजें नहीं लिख के आएंगी, तो अभी लिस्टिंग नहीं हुई है और हमको भी लिस्टिंग से पहले ही बाई करना है भाई, क्योंकि लिस्टिंग के बाद तो इसका प्राइस वगैरह बढ़ जाएगा, तो लिस्टिंग से पहले ही हमको बाई करना है। अब कैसे बाई करना है उसको समझो। यहाँ पे देखो पूरा कुछ यहाँ पे मिलेगा, यहीं पे सारा कुछ यहाँ पे भरने वाला खेल शुरू करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले है बाई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बाई क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी सिंपल जो है सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको डाल देना है, कितना क्वांटिटी लेना है। मान लो मुझे यहाँ पे खरीदना है 100 शेयर, मान लो मुझे 100 शेयर यहाँ पे खरीदना है, 100 शेयर मुझे खरीदना है, तो यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया। अब यहाँ पे प्राइस पे सिंपली क्लिक कर देना है और लिमिट ही डालना है, मार्केट नहीं डालना है। लिमिट याद रखना, केवल लिमिट चूज करना है। यहाँ पे लिमिट चूज करना है, मार्केट नहीं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो 8 मार्केट लिख कर आएगा, लेकिन हमको लिमिट करना है, तो यहाँ पे 8 लिमिट क्लिक करना। ठीक है। अब लिमिट में, अब देखो लिमिट में कितना डालना है। लिमिट में भाई देखो मैं सिंपली आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल का आईपीओ 23 रुपए प्राइस अपर बैंड पे 23 रुपए पे आया था और हमको बाई करना है इसको, तो हमेशा हमको अपर प्राइस डालना पड़ेगा क्योंकि हमको लिस्टिंग पे बाई करना है। जितने लिस्ट होगा उतने पे बाई करना है, इसलिए हमको अपर प्राइस पे डालना है। पहले आपको जाना है यूट्यूब पे या कहीं पे जाके रिसर्च कर लेना है कि भारत कुकिंग कोल कितने पे लिस्ट हो सकता है। मान लो जैसे मैं इसका मैं पर्सनली बता दे रहा हूँ, इसका मेरा अनुमान है कि 35 रुपए के अराउंड ऐसे लिस्टिंग हो सकती है। मैंने पूरा डिटेल वीडियो डाल दिया है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी करके, वहां पे मैंने समझा दिया है कि 35 रुपए के अराउंड इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पे आना है। लिमिट में आने के बाद यहाँ पे 50 डालना है। अब आप सोचोगे भाई कि आप तो बता रहे हो कि 35 रुपए में लिस्ट हो सकता है, बट आप 50 क्यों डाल रहे हो? तो देखो भाई, हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने में लिस्टिंग होगी और किसी को भी नहीं पता होता कि कितने में लिस्टिंग होगी, क्योंकि बाई और सेल जितना ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग होती है। तो मैं यहाँ पे 50 अपर प्राइस डालना है, ज्यादा से ज्यादा डालना है। यहाँ पे 50 डालूंगा और मान लो लिस्टिंग इसकी 35 पे हुई, 35 रुपए पे आपकी इस आईपीओ की लिस्टिंग हो गई, तो मुझे जो है 35 रुपए भाव से 100 शेयर मिल जाएगा। इसकी लिस्टिंग मान लो 40 रुपए हो गई, तो 40 रुपए भाव से यहाँ पे 100 शेयर मिल जाएगा। हमेशा अपर प्राइस डालना है। मान लो इसकी लिस्टिंग हो गई 50 पे, तब भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट डाल रखा है 50 पे, तो 50 पे 100 शेयर मिल जाएगा। 50 पे 100 शेयर मुझे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहीं पर मान लो लिस्टिंग हो जाती है 51 रुपए की, 51 रुपए लिस्टिंग हो जाती है, तब मुझे शेयर नहीं मिलेगा, तब ये शेयर मुझे नहीं मिलने वाला है। मैं क्या समझाना चाह रहे हैं उसको भाई समझो। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, फिर जीवन भर दिक्कत रहती है। तो एक बार समझ लो, जीवन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अपर प्राइस हमने डाला था 50 रुपए डाला है, तो 50 रुपए से ऊपर एक भी रुपया, एक भी पैसा ऊपर लिस्ट होता है तो मुझे ये शेयर नहीं मिलने वाला है, ये आईपीओ फिर मुझे नहीं मिलने वाला है। लेकिन 50 रुपए या 50 रुपए से कम, 50 रुपए या 50 रुपए से कम पे लिस्टिंग होती है तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए कोई भी आईपीओ है, जो भी आईपीओ, मान लो कोई नेक्स्ट आईपीओ आता है, बढ़िया आईपीओ, मान लो एनएससी का आईपीओ आता है, आप उसमें खरीदना चाह रहे हो, लिस्टिंग से पहले खरीदना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको यही करना है। पहले यूट्यूब पे जाना है, रिसर्च कर लेना है कितने में लिस्टिंग हो सकती है। जैसे मान लो आपको पता चल जाए कि मान लो 35 रुपए में लिस्टिंग हो सकती है, तो 5-10 रुपए बढ़ा के ही यहाँ पे जो है ऑर्डर डालना है। जैसे यहाँ पे मैं 50 रुपए डाल रहा हूँ। 50 रुपए डालने के बाद यहाँ पे नीचे बाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिंपली बाई पे क्लिक कर दोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना, प्री ऑर्डर का टाइम होता है। लिस्टिंग से पहले आपको बाई करना है, लिस्टिंग प्राइस पे कोई भी शेयर बाई करना है तो आपको हमेशा 9:35 तक अपना जो है ऑर्डर लगा देना है। सुबह के 9:35 AM तक ऑर्डर लगा देना है। ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोथी पत्रा बताया है, इसको 9:35 या उससे पहले ही निपटा देना है, क्योंकि 9:35 के बाद जो है ऑर्डर नहीं लगता है, ऑर्डर वगैरह फेल हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली 9:38 के अराउंड जो है लिस्टिंग हो जाती है। 9:38 के बाद तो वैसे भी जो है आप नहीं बाई कर सकते हो, फिर 10 बजे के बाद सीधा बाई होगा। तो यहाँ पे भी प्री सेशन चलता है, प्री सेशन में 9:35 तक ही बाई कर सकते हो, क्योंकि 9:38 या उसके बाद 9:45 वगैरह तक लिस्टिंग हो जाती है। मोस्टली 99% टाइम आपकी लिस्टिंग
लिस्टिंग 9:38 पे ही होगी, 9:38 पे लिस्टिंग होगी, इसीलिए 9:35 तक ही आप ऑर्डर डाल सकते हो। तो 9:35 से पहले ये सब कुछ आपको कर लेना है, बाई वाला ऑर्डर प्लेस कर देना है। जैसे ही ऑर्डर आप प्लेस कर दोगे तो जितने मान लो लिस्टिंग हुई, मान लो इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है 35 रुपए पे, 35 पे लिस्टिंग होगी, 35 रुपए के भाव से मुझे 100 शेयर मिल जाएगा, यानी मेरा 3500 रुपया लगेगा और मुझे शेयर जो है मिल जाएगा। अब शेयर आप सोच रहे होगे कि कब बेच सकता हूं, तो 10 बजे के बाद फिर शेयर बेच पाओगे आप। ये 9:38 वगैरह पे आपके डीमेट में आ जाएगा 9:38 पे, क्योंकि 9:38 के अराउंड मोस्टली लिस्टिंग हो जाती है। कभी कभी लेट होता है 9:40 तो, और कभी भी 50 तक चला जाता है, फिक्स नहीं होता है भाई। जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस मैच होता है तभी हो जाता है, वो सब अलग का चीज है। 9:38 पे मोस्टली आपको जो है शेयर मिल जाएगा, 9:38 पे शेयर मिल जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, 10 बजे के बाद ही बेच सकते हो। तो 10 बजे जब भी आपको लगे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, तब आप यहाँ पे बेच के जा सकते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए जीवन भर के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये तो रहा भाई प्री ऑर्डर में कैसे बाई करना है। अब आप चाहे आप स्टॉक यूज करो, धन यूज करो, चाहे जो यूज करो, सब जगह यही सेम आपको करना है। बस यहाँ पे यही लिमिट वाला डालना है। लिमिट वाला खेल होता है, लिमिट में लोग समझ नहीं पाते हैं। जितना ज्यादा यहाँ पे मैं 500 डाल दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्राइस में डाल दूंगा 500 तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 500 डालूंगा, लिस्टिंग 50 पे होगी तो 50 पे ही मिलेगा, 35 पे होगी तो 35 पे मिलेगा, लेकिन 500 से ऊपर की लिस्टिंग होगी, 501 502 पे लिस्टिंग होगी, तब नहीं मिलेगा। आई होप आपको जो है मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा। अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो भाई तो मुझसे आप जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पर्सनली आपको जो है हेल्प जरूर करूंगा। कल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।